अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लंडा, वो भी महंगा बनाम सरकार। कितने का भाजी? 50 रुपये का। ये एलीट ने माहौल खराब किया। कम्युनिटी बच्चे आते हैं, वो कहते हैं लाख रुपए की चीज़ नहीं है, यहाँ से 20,000 की मिल रही है, वो 82,000 बच गया, ले लो। कानून है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। हम मर्जी से तय करते, गाँव की मर्जी से लगाता है। यहाँ कौन सा फिक्स है, जो मर्जी लगा दे। हम लंडे बाज़ार में मौजूद हैं। लंडे बाज़ार में सारे ही आते हैं, बताता कोई नहीं है, लेकिन आते सारे ही हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद ये होता है कि यार यहाँ पर ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं, थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। ये अनारकली के करीब न्यू हॉस्पिटल के सामने वाला लंडा है। यहाँ पर ज़रा थोड़े ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड कपड़े आते हैं और यहाँ जो सामान बेचने वाले हैं उन्होंने रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि अब ऐसा लगता है कि यहाँ से लें या वाकई कोई ब्रांडेड कपड़ा ही ख़रीद लें। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसके रेट बढ़ गए हैं और क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और लंडा भी अब जो है ना वो हमारे हाथ से बाहर जाता जा रहा है। आए लंडे में लेके चलूँ आपको। क्या हाल है, तबीयत ठीक है? दुआ सारे वाकफ जो होना फिर तुहानू ज़्यादा महंगी चीज़ां देंदे ने, वाकफों से बचें। अच्छा, लंडे के कपड़े में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि लंडे के कपड़े के अंदर बाज़ दफ़ा वो आप धो के बगैर पहन लें तो बीमारियां भी लग सकती हैं, इसलिए लंडा जब भी ख़रीदें तो धोएं ज़रूर। क्या हाल है, तबीयत ठीक है? हम देखते हैं। अच्छा, मेरा प्रोग्राम देखते हैं? देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये बताएं कोई अच्छा जूता ब्रांडेड जॉगर जो चाहिए, ग्रिपर चाहिए हो क्रिकेट वाला, मिल जाएगा। तो कितने का मिलेगा? वो उसका मुख्तलिफ रेट होता है। अच्छा, कोई पड़ा है अपने पास? पड़ा आए हमें दिखाएं। ये कितने का है? ये आपको 9,000 रुपये का। 9,000 इसके रुपये। वैसे रेट ज्यादा होते हैं। कितना है? आप इसके कितने का बेचते हैं? अपने वाला रेट बताएं। हम तो एंड इसको 7,000 का बेचते हैं, 7,000 का 8,000 रुपये का। वेरी नाइस, जूता अच्छा है ये। बड़े अच्छा, ग्रिपर कोई पड़ा है? ग्रिपर में तो फिलहाल नहीं पड़ा हुआ, इस तरह का पड़े हुए जो क्रिकेट का ग्रिपर पड़ा हो, क्रिकेट का। क्रिकेट वाला तो फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह जब निकलेगा फिर आपको बताया मुझे बताना, क्रिकेट का ग्रिपर चाहिए मुझे, जो बैट्समैन पहनते हैं ना, हाँ। बॉलर वाला नहीं, बैट्समैन वाला। ये 9,000 रुपये का है। 9,000 रुपये। ये एसएस ये ब्रांडेड चीज है ना। 9,000 ब्रांडेड है। जॉर्डन पड़े? जॉर्डन में भी नहीं है, हमारे पास नहीं मिलते। जॉर्डन कितने का मिलता है? हमारे मुख्तलिफ रेट होते हैं। वो सबसे महंगा जूता कौन सा पड़ा है यहाँ पे? ये 9,000 रुपये वाला सबसे महंगा है। अच्छा चीज़ है ना, जूता अच्छा है। गरीब आदमी तो नहीं पहन सकेगा ना फिर ये? नहीं, गरीब वाले भी है, लेकिन ये हम खुद महंगे लेके आते हैं। ये खुद में आपको कितने का पड़ता है ये? चांटी करके लेके आते हैं, बस कोई 1,000, 500, 1,500 इतना प्रॉफिट हमें मिलते हैं इसमें। आप खुद छांटी करके हाँ लाते जी, हैं? खुद छांटी तो आप करके उस मेहनत के पैसे लेते हैं? मेहनत के पैसे लेते हैं। ठीक है, वो खुद छांटी करके लाते हैं और उन्होंने ये अलग किया हुआ, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। बाज़ लोग जो हैं वो, हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो शिकारी होते हैं और वो रेडी से भी अच्छे जूते ढूंढ लेते हैं और बाद में हम उनसे पूछते रहते हैं और कितों ले आई, तो फिर वो बताते नहीं है, कहते हैं ये मेरे मामू ने भेजा था। सऊदीया से आया हुआ है, यूरोप से आया हुआ है, जर्मनी से आया हुआ है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पर आपने जो लड़के एलीट क्लास के लड़के होते हैं उनके फ़ोन नंबर देके जाते हैं कि अच्छा जूता आए तो फ़ोन कर। हाँ, ऐसे होते हैं कस्टमर हमारे, ऐसे भी होते हैं जिसको अच्छा चीज़ चाहिए होते हैं, रख लेते हैं उसके लिए। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो रेट है उन्हीं लोगों की वजह से ख़राब हुआ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पक्की बात है? पक्की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें तो फिर वही ले जाएंगे। अच्छी चीज़ कोई भी ले जाता है यार, अच्छे पैसे देके कोई भी ले जाए, अच्छी चीज़ कोई भी ले जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कितने की पहले जूती मिल जाती थी? पहले मिल जाती 1,000 की, 1,200 की, 1,500 की, 2-3 हज़ार की। 2-3 हज़ार, यानी कि डबल हो गया। हाँ जी। ब्रांडेड चीज़ें दिखाएं जरा, अच्छी ब्रांडेड चीज़ें दिखाएं। जैकेट आपको अच्छी मिल जाएंगी, पार्का की पफर जैकेट, हाँ, पफर जैकेट जिसको बोलते हैं। आए पफर जैकेट देखते हैं पीछे चल के। ये ओरिजिनल तो डॉलरों में है, पाकिस्तान में तो आपको मिलेगी नहीं ना ये। तो ये एडिडास ब्रांड की पफर जैकेट है, इसमें पर होते हैं, ये पहाड़ों वगैरह में, केटू वगैरह पे ये जो लोग जाते हैं वो उधर ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये आप बाजू में, ये तो हमजा शहबाज वाली है। हाँ जी, हमजा शहबाज पहनता है ना ये सारी। ओह वाह वाह। ये देखें, ये नाइकी ब्रांड। ये कितने की है? ये पफर जैकेट है। ये कितने की है? ये हम रीजनेबल प्राइस पे ही दे रहे हैं। नहीं, अपना रीजनेबल प्राइस तो बताएं। ये हम 3,000 में दे रहे हैं इधर। साढ़े दोस्त तो 9,000 दी पाई है। ये जो और डिस्काउंट। हाँ जी, ये ट्राउजर है एडिडास के, ये जो बाइट जो है वो भाईजान बुलाने क्या कह रहे हैं? शापर दें जी, वो साढ़े शो दे विच आ गए शापर लेना है। वेरी नाइस। ये जैकेट दिखाएं। ये हाँ, लेदर में है, ये देखो जैकेट चेक करो। वाह वाह वाह।
भाई आप ये जैकेट, मेरा दोस्त है वो ढूंढ रहे थे ये जैकेट, तो मैं उनको बता दूँ। ये देखें जी, ये इस्त्री करके ज़रा उसका फर थोड़ा सा फ़र्क कर दिया इन्होंने, लेकिन ये माउंटेन जैकेट है। कितने की है ये इसका ये है ही ऐसा। ये कितने की है? 3000 रुपये की मिल जाएगी ये फाइनल। 3000 की फाइनल मिल हाँ जाएगी। ये देखिए, ये आबाजू में भी ये पड़ों वाली जैकेट है। इसके अलावा ये कितने की मिलेगी? 3000 की आपको 2500 में दे देंगे। अच्छा, और कम कितने की लेनी चाहिए? मेरा दोस्त पीछे से जो असल किलर है ना, लंडा किलर, वो कह रहा है कि ये 2000 में होनी चाहिए। हम दशबाज पहनते हैं ऐसी जैकेट है ना। यही चीजें उन्होंने बाहर से खरीदी होती है, लंदन जाते हैं उधर से खरीद लेते हैं ये। मतलब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का ये जी। लंडा महंगा क्यों होता जाता है? जी आपको पता है ये सारी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं। नहीं, आपकी गंड महंगी होती है जो गंड आती है। सारी बात है, क्यों नहीं होते? वो हमारे कितनी बंडल महंगी होते हैं, होती है? पैक होते हैं, वो तो हज़ारों के हिसाब से महंगे हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, उन्होंने टैक्स बहुत उन्होंने ऐड कर दिया पहले है। गंड कितने की आती थी? पहले तो ये 8000 की 6000 की आ जाती थी। अच्छा, और अब तो ये 25-25 हज़ार रुपये का हो गया हुआ है। लेकिन मतलब जो मैंने देखा कई ऐसी गंड में आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो 25,000 से भी ज्यादा के होते हैं, यानी कि जी जी, 1-2-4 प्रोडक्ट में पूरी गंड की कीमत निकल जी जाती वो है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। वो माल हमारी बहुत हमारी ना उसकी हमारी कॉस्ट बहुत महंगी होती है। अच्छा। वो सारा वहाँ से माल छांटी होकर वहाँ से सारा छांटी कौन कराची करता से है? सारा- यानी कि वो छांटी अलग होता वो है। सारा कराची से जो है ना उसकी सारी उसकी होती है, सॉर्ट आउट करते उसको सारा उसको करते हैं वो। ये गोरा कराची जो से। बेचता है वो छांटी करके बेचता है या वो नहीं, इकट्ठा ही गोरा बेच- मिक्स बेचता है। ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स सारे ऐड किए हुए हैं। यानी गवर्नमेंट ने लंडे के अंदर भी बहुत ए बी किया, बहुत ज्यादा किया हुआ, बहुत ए ज्यादा। बी होता है लंडे में। ABC होता है। वो अच्छे कपड़े दिखाएं बचगाना जो जरा बड़े ब्रांडेड हो, ये सही जेन्युइन ब्रांडेड दिखाने। ठीक है, हल्के हल्के ब्रांडेड नहीं। ये एडिडास का, हाँ जी, और ये अंडर आर्मर का है, ओरिजिनल। बिल्कुल, ये तो यहाँ तो ओरिजिनल ही होगा। इधर 2 नंबर होता है, इधर भी कोई चाइना नहीं नहीं, चाइना नहीं होता। चाइना के बंडल आते हैं मगर वो हम तो नहीं करते, कुछ लोग बीच में से कर लेते हैं। वो चाइना का भी वो यूज में सारा होता है। चाइना भी बेच देते हैं। यूज में होता है मगर बहुत कम होता है। वो चाइना का होता वो है, बहुत कम होता है। वो चाइना का कम होता है। अच्छा बताएं कितने का ये कितने का है? ये 1200 में है। ये 1200 का है, ठीक है। और इसके साथ इसके साथ भी ट्राउजर अपर, टी शर्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें ये कि 1200 में? ये 1200 एक साल में 1.5 साल में कितनी ज्यादा गाड़ी महंगाई हो की गई चड्डी हो गई है है। मेरी। ठीक है ना, अब 1.5 साल में कितना रेट में फर्क पड़ गया चीज को। कौन सी चीज है मुझे बताएं जो डबल ही हुई, जो ट्रिपल ही हुई, मुझे बताएं आप। तो अब वो आप अपर बताएं। कितने का? 350-400 वाला अपर वो मुझे 1000 रुपये का हो गया, 1200 हो गया। 1200 का हर अपर। चीज मुझे बताएं 1.5 साल में, 1 साल में जो चीज डबल से ट्रिपल ना हुई हो मुझे आप बता दें। यहाँ पर कुछ जैकेटें ऐसी हैं जो 8-9 हज़ार की भी ब्रांडेड शूज भी महंगे होते हैं, ब्रांडेड होते हैं। अपर भी महंगे होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं। उसमें देखे ना रेंज 300 से लेके तो 5000 तक रेंज होती है। अपर में 400 भी मिल जाएगा आपको। ये ओरिजिनल है? बिल्कुल ओरिजिनल ये सारे। ये कितने का? 1200 में। 1200 में। कोई क्या रियायत करेंगे आप इसमें? अच्छा, रुपये अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं आपने? वो भी हमारे से अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं और पैसे हमारे से पहले लेते हैं, माल बाद में बेचते हैं वो। अच्छा, हाँ जी, इसलिए गर्मी में परचेजिंग करते हैं। हमारे पास कोई वो रेट लिस्ट नहीं होती जिस तरह हम- सरकारी होती है कि ये नहीं नहीं, कोई नहीं है। 6-6 महीने में इनको स्टॉक करते हैं। 6-6 महीने आप ये इसको सर्दियों का रखा माल होता है। हमने गर्मियों में इकट्ठा करना है, सर्दियों का माल फिर वक्त पे माल भी नहीं मिलता है हमें। और फिर आपने इसको फिर बेचना हमने इसको बेचना 6 महीने बाद जाके। अब हम गर्मियों की खरीदारी कर रहे हैं, हमने अगली गर्मी जाकर उसको माल बेचना। तो आप रख लेंगे, तो सेल अभी कर हम लेंगे। उसको सेल करेंगे। ये ठीक है। तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है इसके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। अब तो प्रॉफिट सारा गवर्नमेंट ले गई है। वो कैसे ले गई है गवर्नमेंट? वो कैसे रेटों ने ज़्यादा कर दिया है। जिस रेट पे हम चीज़ बेचते थे उस रेट पे अब चीज़ हमें मिल रही है। गाहक पे उसमें गाहक में परचेजिंग पावर ही नहीं है। परचेज पावर नहीं। अच्छा, परचेज पावर से मैं पूछना में है ही चाहता हूँ नहीं कि लड़ने में तो वही आएगा ना साढ़े ना तो जेड़ा माड़ा जी, होएगा जी। जिन्हें पाना चलो यार सेकंड हैंड भी पालांगे। जी, अमीर आदमी आता है यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं। मैंने सुना है कि ये जो लंडे का दिमाग खराब हुआ है ये अमीर आदमियों ने किया नहीं, है। ऐसी बात नहीं है। देखे हम जब चीज़ के पैसे लेने हैं वो गरीब है वो अमीर है। नहीं, मैंने ये सुना है। मुझे भाई साहब दूर खड़े हंस रहे हैं। इधर आए ना जरा, इधर आए 1 मिनट। रीड शर्मा रहे हैं भाई साहब। ये अमीर बच्चे जो से आते हैं यहाँ पे और जॉकर भी लेके जाते हैं। हकीकत है कि एलीट क्लास ने यहाँ का माहौल खराब किया। अच्छा जी। पहले रेट बड़े मुनासिब से आज से 3-4 साल पहले तक। अच्छा, ग्रिपर कितने का मिल जाता था? वो सर 500-600 का बड़ा बेहतरीन चीज मिलती थी आपको। इम्पोर्टेड नाइकी के और ये जॉर्डन के इस तरह के जो शूज थे वो आपको 2-2.5 हज़ार का बड़ा। अब जॉर्डन का शूज 20-20 हज़ार का मिल रहा है यहाँ पे। यहीं पे? जी, यहीं पे।
ऐसा क्यों है ऐसा मतलब? बस वो बता रहा हूँ ना, वो मम्मी बच्चे आते हैं, वो कहते हैं लाख रुपए की चीज़ नहीं है, यहाँ से 20,000 की मिल रही है, वो मेरा 80,000 बच गया, ले लो। उन्होंने तो फर्क नहीं पहना, उन्होंने की फर्क पहना, 80 फर्क हो जाना, 80 नहीं पा सकते ना, वो चीज़ फिर निकल जाती है हाथ से। अब उनको इसको पता है किसी बंदे को जो बेच रहा है कि यार ये चीज़ मैं 20,000 की बेच सकता हूँ, ये मेरे पास ऐसे कस्टमर है। फोन एलीट ने माहौल ख़राब किया, फोन नंबर दिए होते हैं मुझे पता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे आते हैं, मेरे तो शूज़ लाइन है ना हमारे, तो हमारे साथ शूज़ देखने मैंने हमारे साथ बच्चे बैठे हुए हैं जो इम्पोर्टेड शूज़ का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, वो 15-15, 20-20 जूते उनसे ले जाते हैं। आपसे सारे स्पोर्ट्समैन जूते लेते थे, और उनसे वो लेके और फिर उसको साफ सुफ करके बड़ा बेहतरीन करके उसको जहाँ ऑनलाइन बेच रहे हैं, वो यहाँ से 4,000 5,000 के लिए जाके वहाँ पे 20-20 25,000 का बेच रहे हैं लोग। अच्छा, ये भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, एग्जैक्टली कर रहे हैं। चले, ये तो अब इसी तरह कीमतें जो सी बढ़ती जाती है। स्पोर्ट्समैन आपसे बच्चे आते थे क्रिकेट के, जो क्रिकेट खेलते थे, जूते लेने आते थे, तो उन बेचारों का तो क्या हाल होगा? अब वो बड़े लड़े जाते हैं, अब उनका वहीं पे हाल है। यहाँ पे नहीं ले सकते, अब यहाँ पे ये वाला डंडा भी नहीं ले सकते। ये देखिए ना, अब वही फर्क है जो अनारकली में और लिबर्टी में फर्क है। हम जब विंडो पार्क में खेला करते तो 6 इंपोर्टेड ग्रिपर आपको मिल जाते थे, जो इस वजह से कि यार 30-40 हज़ार थे, वो मिलते सन, वो मिल जाते थे 1200-1500 रुपये, अच्छा ग्रिपर मिल जाता था। लेकिन अब वो ग्रिपर कितने का होगा? मेरा ख्याल कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का होगा अभी भी वो वाला ग्रिपर, वो वाला। और वो भी आपको बड़े तल्लुक से मिलेगा वो चीज़ आपको। पर नहीं अब पता क्या, अब नया ट्रेंड है ना, जो अच्छी चीज़ है ना वो छुपा के रखी होती है, वो किसी को जो स्पेशल कस्टमर हो उसको देनी, उन्हीं के लिए निकाली जाती है बाहर। आए आपको और दिखाते हैं, बचगाना आपने देख लिया, अब आपको जेंट्स वैरायटी भी दिखाते हैं। आज हमारे साथ कानून है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। हम मर्जी से तय करते, गाँव की मर्जी से लगाता है, यहाँ कौन सा फिक्स है, जो मर्जी लगा दे। वहाँ कोई गुची वर्साची पहनता तो हमारे पास आ जाते हैं। अब मुझे तो 1,50,000 से कम तो कुछ ब्रांड ही नहीं है। नहीं ऐसे ही है, वो यहाँ आके कहते हैं 5,000 में मिल जाओ। भाई मैंने 40 लाख का खोला, मेरे पास तो गुची वर्साची के 4 पीस होंगे। ये कितना महंगा हुआ ये काम, कितने अरसे में? देखो 2-3 साल काफ़ी हो गया, तो माल बहुत महंगा हो गया इसका, बहुत महंगा हो गया। वैरायटी दिखाएं जी, वाह वाह वाह, और नाइस बैटमैन। लंडा बाजार है, दुकान का बताऊंगा, मशहूरी हो जाएगी हमें हाजी साहब की, है ना। तो मशहूरी तो नहीं करने आए हम, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मटेरियल ऐसा है जो एक टाइम पे बड़ा सस्ता था। हम जैसे नौजवान जो थे अंदरून शहर के रहने वाले, वो आराम से ख़रीद के पहन लेते थे, कोई ख़ास परेशानी नहीं होती थी। जो अंदरून शहर में भी थोड़े से शौके होते थे, वो भी पहन लेते थे, बताते थे कि हमने पैनोरामा से लिया है या हमने पेस से लिया है, लेकिन ले लेते थे यहाँ से और पहन लेते थे। अब ज़रा पहले वैरायटी देखते हैं, उसके बाद जी वैरायटी दिखाएँ जी। वाह वाह वाह, और नाइस, वाह ये बड़ा अच्छा है यार, नाइस बैटमैन, वेरी गुड। कितने का ये पर? ये फाइनल मिलेगा 2,000 का। 2,000 रुपये का? अब तो ब्रांडेड स्टोर में भी 2,000 की सेल लगे तो 50% ऑफ में इतना मिल जाता है। ये अच्छी चीज़ है सर जी, ये अच्छी चीज़ है जी। किसी ने पाई है, पा के धो के लाइए, फिर भी तुम पा सकते हो, एडी अच्छी चीज़ है। तो वो मेरे ख्याल नाल एक ही दफ़ा धोई जाती है वो आजकल यहाँ के ब्रांड वाली। जी जी, हाँ ये उससे अच्छा माल है, लेकिन है तो किसी का ना। चलो आगे, और ये कितने की है? ओ ये जैकेट है, ये 2500 की मिल जाएगी फाइनल। ये 2500 की फाइनल? जी जी। नहीं फाइन थोड़ा बहुत तो कट करेंगे तो उस्ताद, बहुत करेंगे। हाँ हाँ, अगर आप थोड़ी सी जिद करें तो ये कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ये तो अच्छा लंडे का खरीदार हो तो वो कर सकता है। जैकेट देखो यार, वाह वाह वाह, ये कितने की है? सही रेट बताओ। रेट उसका ज़्यादा करते हैं, लेकिन फाइनल जो है, हाँ मुझे कम दे रहे हो। हाँ जी, है ना। नहीं सही वाला रेट बताओ जो मांगते हो। जो मांगते 3500 3500 देखा मैं पूछे कि वो दसे जेड़ा मांगदा है। अच्छा जी, ये अपर है। मौलवी साहब कमाल कर दिया आपने। ये प्राइस के 3500 ही, प्राइस के 3500 ही। अच्छा पै हुन 2500 तो 3500 आ गए हैं। और बताओ, मतलब रेट 3500 है, लेकिन फिर कमी पीछे फाइनल 2500 तक आ जाते हैं। 2500 तक कर लेते हैं। ये अपर ये भी 3500 होगा। वैरायटी देख रहे हैं जी। और ये मौलवी साहब एक बात बताएं, खुद तो आप शलवार कमीज पहनी हुई, खुद भी पहनते हैं कि नहीं पहनते? खुद तो पहनते हैं, जब सर्दी होता है सर्दी होती है तो पहन लेते हैं, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। जैकेट पहन लेते हैं। ये कितना महंगा हुआ ये काम, कितने अरसे में?
देखो 2-3 साल काफ़ी हो गया, तो माल बहुत महंगा हो गया इसका। बहुत महंगा हो जी, गया, बहुत महंगा। माल ही महंगा हुआ है और हमने महंगा कर भी दिया है, क्योंकि वो मैं यही बात बता रहा हूँ, ये ऐसी प्रोडक्ट है कि ਇਹਦਾ जो दिल करेगा इन्हें उन्हें दी बेचनी है, तो जो इन्हें क्या है वो उन्हें दा बिक जाना है। अगर आपको पसंद आ गई है एक चीज़ और आप फंस गए, आपने जेब देखनी है अपनी कि यार ये 3500 में ख़रीद सकता हूँ मैं कि नहीं ख़रीद सकता, और ये 3500 में माड़ा तो नहीं है सौदा, अगर माड़ा नहीं है तो आप ख़रीद के ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर ब्रांडेड बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की जो चीज़ें मिलती हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ख़रीदना। लेकिन है ये सारा गुडविल, ये वो कपड़े हैं जो वहाँ से शायद फ्री में आते हैं कि मुल्कों को मिल जाएँ, और हमारे यहाँ पर आके इस चीज़ के ऊपर बिज़नेस होते हैं और लोग जिनसे हैं वो ख़रीदते हैं और पहनते हैं। अलमिया तो है ये। अब तो ये भी बड़ा महंगा होता जा रहा है, ब्रांड का नाम लेके कहते हैं 10,000 का कोड देंगे, 12,000 का कोड। ठीक है। ये आपने वजह नहीं जानी कि क्या हुआ ये? वजह महंगाई है, वो मुल्क में जो स्टेबिलिटी नहीं है ना, वही है सारी बात। तो ये अपनी मर्जी से भी रेट लगा देते हैं ना, लेकिन लाते तो ये इतना महंगा नहीं है। वो सर वो उनको लगाने में कोई रोक सकता है? लाते तो ये पूरी की पूरी गांड है सर। ये इधर दूध वाला बैठा है ना, हाँ, वो 160 रुपए देता है, ठीक है, बिल्कुल उसके सामने सड़क के दूसरी 200 रुपए दे, कौन पूछने वाला? कंट्रोल वाला कोई नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कानून है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच अंकल, बात तो ठीक कर गए हैं। कानून है, उसकी अमल दरामद कोई नहीं है, कानून नाफिज करने वाले जो उनसे हैं वो गायब हैं, नाफिज कर नहीं पाते, चीज़ें अपनी मर्जी से अवाम जिस तरह मर्जी बेची जा रहे हैं, लोग जिस तरह मर्जी निकाली जा रहे हैं, और ये तमाम माजरा चल रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कभी इसकी अगर आप जड़ में जाएंगे, आप जानेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी ना, ये कभी एक एक पीस नहीं आता, ये इकट्ठा एक उसके अंदर आता है, एक बंडल की सूरत में आता है। उस बंडल के पैसे होते हैं, वो तोल के देते हैं ये उनको, और उसके बाद उसके अंदर से छांटी करते हैं ये लोग, उसके अंदर से जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलती है उसको अलग ले आते हैं और अलग ला के उसको अपनी मर्जी की कीमत पे बेचते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पूरे बंडल के पैसे कुछ प्रोडक्ट्स में से निकाल लेते हैं। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है। 8,000, 10,000, 20,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से मांग लेते हैं। हम मर्जी से तय करते, गाहक की मर्जी से लगाता है, यहाँ कौन सा फिक्स है, जो मर्जी लगा दे। कितने की पहले जूती मिल जाती थी? पहले मिल जाती 1,000 की, 1,200 की, 1,500 की, 2-3 हज़ार की। 2-3 हज़ार, यानी कि डबल हो गया। हाँ जी। वहाँ कोई गुची वर्साची पहनता तो हमारे पास आ जाते हैं। अब मुझे तो 1,50,000 से कम तो कुछ ब्रांड ही नहीं है। नहीं, ऐसे ही है। वो यहाँ आके कहते हैं 5,000 में मिल जाओ। भाई मैंने 40 लाख का खोला, मेरे पास तो गुची वर्साची के 4 पीस होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं, लंडा जो से है ये महंगा हुआ कि नहीं हुआ? महंगा ही है। ये पहले सस्ता था? हाँ जी। महंगा हुआ तो मुश्किल हो गया खरीदना? बस जिसके पास पैसे हैं वो ले लेते, जिसके पास नहीं वो नहीं लेते। हाँ, ये लंडा भी महंगा है? हाँ जी। तो आपको खरीदारी में तो अब परेशानी आती होगी? हाँ जी आती है, क्यों नहीं आती। आप क्या लेने आई हैं यहाँ से? हम जूती कितने की पहले जूती मिल जाती थी? पहले मिल जाती 1,000 की, 1,200 की, 1,500 की, 2-3 हज़ार की। 2-3 हज़ार, यानी कि डबल हो गया। हाँ जी। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया खरीदना, और खरीदारी करना भी मुश्किल हो गया। चलें, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। चक्कर क्या हुआ एकदम? ये तो जूते सेकंड हैंड, महंगाई की वजह से सेकंड हैंड जूता है ये। आपने पूछा नहीं? पहले हम 1,000-1,500 को ले रहे थे, 4,500, 5,000, इतना महंगा चला गया? इतना महंगा चला गया। और वाकई 4,500, 4,000 मेरे ख्याल से सेकंड हैंड पहनना फिर वो नहीं होता। हाँ, सो जाके किसी स्टोर से ना वो 50% की सेलें लगती हैं, उनमें से ले ले, ज़्यादा बेहतर। ऐसा ही तक लिमिट है। मुश्किल हो गया ये तो भाईजान, लंडा पहनना ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। साढ़े हस्ते लंडा दे रहन दो, मैं भाई साहब से कह दूँगा सस्ता करें। कोई वाकफ होगा ना आपका तो 2,000 रुपये आपको रियायत कर देगा। वो पता नहीं चलता ना आपको कि वाकफ बाज़ ज़्यादा ही छुरी फेर देता है, तो इसलिए वाकफ से भी बचना चाहिए आपको। यहाँ पर आके ये देखें कितना अच्छा ग्रिपर है, ये फुटबॉल का ग्रिपर है, और क्या शानदार ग्रिपर है फुटबॉल का। और ये देखें, ये अच्छे फुटबॉल के ग्रिपर लगे हुए हैं ना,
फुटबॉल के हैं ना? नहीं, फुटबॉल के। फुटबॉल के हैं ये देखें। वाह वाह, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं वो ये उनको पता होगा ये क्या। क्रिकेट का ग्रिपर कहाँ पे है? ये बैटिंग के लिए, बैटिंग वाला ना? नहीं, ये गोल्फ वाले है। गोल्फ वाला? हाँ जी, ये मुख्तलिफ यहाँ पे गेमों वाले शूज़ आते हैं। किसी भी गेम वाले मतलब अगर आपको चाहिए हो ना, हाँ, तो यहाँ से मिल जाते हैं। क्रिकेट का ग्रिपर पड़ा? क्रिकेट वाले नहीं है हमारे पास, ये वाले हैं। ये जो गेम होती है दौड़ने वाली उसमें यूज़ होते हैं। ये फुटबॉल में ये रनिंग का जी, ये दौड़ के लिए होता है बेसिकली। इसमें आप जो रेस लगती है ना भागने की, उसमें होते हैं। ये कितने का? ये सर है 2000 रुपये में। सही बताओ। सही कह रहा हूँ आप सर। ये 2000 रुपये का? जी, ये 2000 में। और ये जो दौड़ने वाला? ये 2500 का है दौड़ने वाला ही। ब्रांड में और ब्रांडेड है। ये है कि क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। ये कितने का? ये 2500 में। 2500 में? इसमें मजीद आपको डिस्काउंट कर देते। हाँ। फिर मतलब किसी हमें और डिस्काउंट कर देंगे। आपको और डिस्काउंट कर देंगे। हमारे पास इसके अलावा हर किस्म की वैरायटी है, जिसमें कम रेंज वाली भी है और ज़्यादा भी है और बेहतरीन जॉगर भी है। जॉगर कितना महंगा हुआ पहले से? पहले से ज़ाहिरी बात है महंगा हुआ। मतलब जैसे टैक्स बड़े हैं वैसे किराए भी बड़े हैं। मतलब जिस तरह सिस्टम होता है उस तरह का फिर आगे जी इस तरह का दुकानों का भी किराया होता है। तो काफ़ी है ना, जहाँ पे 4000 बिल आता था वहाँ पे भी 8000 आ रहा है। तो उसके हिसाब से ज़ाहिरी बात हमने ये खर्चे सारे यहाँ से अफोर्ड करने हैं और इसके बगैर हो भी नहीं। लॉजिकल कर गया लड़का। थैंक यू सो मच। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से लाते हैं माल ये वाला? माल बस चाइना से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है? जी। ये तोल की आता है? कैसे आता है ये? वैसे दर्जनों के हिसाब से भी आते हैं, तोल के हिसाब से भी आते हैं। फिर आप उसको आके खोलते हैं? हाँ जी। खोल के फिर उसको अलग अलग करते हैं? अलग अलग। ये मिक्स होता है सारा? जैसे ये जुराबे? नहीं, मिक्स अलग अलग होते हैं। सब एक एक लाट होते हैं। उसमें चीजें मिक्स होती हैं? मिक्स होते हैं। मिक्स नहीं होते, हर चीज का अपना लाट होते हैं। ठीक है। जुराबों का लैदा है, बूटों का लैदा है, हर चीज लैदा। बिल्कुल ठीक है। तो कितने का बेच रहे हैं आप? क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? हम इधर 400-500 वाला जुराब 100 रुपये का देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो, सर्दियाँ आ गई हैं, ऊपर स्पोर्ट्स की जुराबें भी लगी हुई हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। आए और दुकान पे लेके चलता हूँ। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि मैंने देखा लंडा भी महंगा होता जा रहा है। देखिए, मुझे 40 साल हो गए लंडे में। अच्छा। और जिस तरह तमाम चीज़ों का रेट बढ़ा है तो इनका भी लाजमी बढ़ना है। अच्छा सजन, ये तो ऐसे तो नहीं होता ना जैसे ये जो कीमत है इसकी कोई पीछे से फिक्स कीमत हो? ये तो आप अपनी मर्जी से तय करते हैं? हम मर्जी से तय करते हैं, गाहक की मर्जी से लगाता है। यहाँ कौन सा फिक्स है? जो मर्जी लगा दे। गाहक अब भी 150 लगाता है। यहाँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं, जो मर्जी लगाएं। अच्छा। लंडा वाहद चीज़ है ना, यहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ का रेट नहीं। लेकिन लंडे में ज्यादा दुख तब होता है जब आप कोई जैकेट पसंद करें तो पता चले वो 12,000 की निकल आई है। वो ये चक्कर होता है। वो अब पहले हमारी परचेजिंग होती थी 5 लाख 4 लाख, अब चलेगी 25 30 40 लाख तक। ठीक है। पहले बिकने वाला था 45%, अब होगा 15%। यानी कि उन्होंने कूड़ा ज्यादा भर दिया और बिकने वाला कम है। ये माल कैसे होता है? वो माल ये होता है ना, वो जब ज्यादा ये हमारा इस वक्त जो परचेजिंग है कोरिया की है या अमेरिकन कैनेडियन है, वो वहाँ से जो स्टॉक वहाँ जो वेयर हाउस वाले हैं ना, वो स्टॉक करते हैं। उसके बाद ये हमें सेल कर देती हैं। सेल की रेट कम है, लेकिन यहाँ जो रेंट पड़ता है ना वो बहुत ज्यादा है। यानी कि आपका जो आगे से आपका जो खर्चा है वो ज्यादा हो गया। यानी आप मैं बता रहा हूँ, कराची से यहाँ कंटेनर है, पहले था 80,000। जी ठीक है। अब 3,80,000 है पर कंटेनर, खाली रेंट है। ओहो, अच्छा। तो फिर माल में जान नहीं है कस्टमर की। अब ये नेट का दौर आ गया, लोग मांग रहे हैं। वहाँ कोई गुची वर्साची पहनता तो हमारे पास आ जाते हैं। अब मुझे तो 1,50,000 से कम तो कुछ ब्रांड ही नहीं है। नहीं, ऐसे ही है। वो यहाँ आके कहते हैं 5,000 में मिल जाओ। भाई मैंने 40 लाख का खोला, मेरे पास तो गुची वर्साची के 4 पीस होंगे। तो मैंने भी कोशिश करनी यार, इसमें से कुछ 4 बंडलों का माल पैसे तो मेरे भी पूरे हों। हाँ, ये लोगों की डिमांड बड़ी आई होगी। नेट ने लोगों को अवेयरनेस दे दी। मैंने सुना यहाँ पर जो कस्टमर बना लेते हैं, जो जरा मम्मी डैडी लोग होते हैं, जो लीड क्लास के, वो भी इन्होंने भी लंडे का रेट खराब किया। वो खराब कोई भी नहीं कर रहा। हर बंदे ने अपनी परचेज पर्सनैलिटी देखनी है ना। हमारे कहने पर तो किसी ने हमने मांगनी है अपनी खरीद का रेट, उन्होंने अपने पॉकेट का लगाना है। जिसको वारा आ गया लेगा, जिसको ना आया छोड़ दे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप मुझे देखे ना, कस्टमर के पास चॉइस कितनी है। पहली थी 20 शॉप्स, अब 400 शॉप्स हो गई हैं। हाँ, दुकानें भी ज्यादा, यानी इतनी बड़ी मार्केट है। मैं ये स्वेटर निकाला और ये ब्रांडेड है। हाँ, अब यही आप देखें ना, मैं आपको एक मिसाल दूं, पाकिस्तान के लोकल ब्रांड ले लें।
बोनांजा ऑक्सफोर्ड, उनका 10,000 से हम इसको इस वक्त कोई स्वेटर नहीं। और अगर ये परचेज कर इस वक्त भी लाहौर में मिल रहे हैं नहीं, अल फतेह पे चले जाएं, वो 25,000 में सेल कर रहा है, उन्होंने ₹1 भी आपको डिस्काउंट नहीं करना। हम यहाँ ये 1500 में दोगे, गाहक कहेंगे बड़ा महंगा है यार। बिल्कुल ऐसी है। ये चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये लोगों की कुव्वत खरीद जो सी है वो ज़्यादा मुतासर हुई है मुतासर लोगों को बहुत ज़्यादा हुई है। महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों। लेकिन लंडा एक वाहद इस वक्त भी चीज़ है, 50 रुपीज़ में भी चीज़ मिल रही है। बाकी मुझे दिखाएं कि कोई चीज़ आप रोटी है कि बिल्कुल सस्ती खाए ना, ये हमारे पास एक होटल है, गरीब से गरीब 200-250 की रोटी है, एक दाल ने 3 रोटी एक सलाद लेना 200-250 बनता है। हमारी वाहद इस वक्त आइटम है कि जो पर्दापोशी लोगों की कह रहा, मुझे पता है जिसके 4 बच्चे हैं, सैलरी उसकी 30,000 है, उसने उसमें क्या खरीदना है, वो वाहद लंडा है जो उसको डांब रहा है, लंडा उसको डांब रहा है। ये वैसे बात कोई इतनी ज़्यादा फ़ख्र की नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, तो मुश्किल फ़ैसलों से घबराना नहीं चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो याद रखनी चाहिए कि कर भला सो हो भला। अगर आप आगे आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ आगे से आएंगी। ये मेरी उन हज़रात से दरख्वास्त है जो ये सोच लेते हैं कि शायद मेरा फ़ायदा हो जाए, अगले का फ़ायदा हम बाद में देखेंगे। अगर अल्लाह ताला भी फरमाता है कि रहम करो, तुम पे रहम किया जाएगा, तो जो लोगों के साथ रवैया अख्तियार करेंगे आगे से वही रवैया आपको मिलेगा। अगर मुआशरे में आसानियाँ बांटेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। ये इसी तरह ही अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।